हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि ये हमारा जो है जेएसए की भी आंसर शीट बाहर आ चुकी है। बिल्कुल भैया आ चुकी है। तो बस उसी चीज़ के लिए अब हम लोग यहाँ पे अपनी मेरिट के ऊपर भी इसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि भाई कितनी मेरिट जा सकती है और कैसे क्या रह सकता है, कितने वाले बच्चों को टाइपिंग करनी चाहिए, कितने वाले बच्चों को टाइपिंग नहीं करनी चाहिए। ये सब बातें हम लोग अभी यहाँ पे कर लेंगे। तो देखो, पहले तो जेएसए की जो 2023 में जो 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ तो उसमें टोटल पोस्ट थी 759। उसमें टोटल फॉर्म थे 282,000, यानी कि 2,82,000। ठीक, इतने थे, यानी कि 2,82,000 फॉर्म थे। इसमें उपस्थिति लगभग लगभग बताई जा रही है 38%। लेकिन पेपर में जो बैठे हुए लोग जो पेपर जब दे के आए थे, वो लोग जो चर्चा कर रहे थे, उनके आधार पे अगर देखेंगे तो जो हमारे इसमें जो फॉर्म जो बच्चे उपस्थित हुए थे वो लगभग 35%, 30% से 35% तक हुए थे। लेकिन चलो कोई नहीं, अगर डेटा आया है तो 38% ही हम लोग ले लेते हैं। अगर हम लोग इनका परसेंटेज में निकालेंगे तो लगभग लगभग 1,10,000 बच्चा निकलता है। ज़्यादा नहीं है बच्चे, क्योंकि एक तो फॉर्म में 1,000 रुपये का फॉर्म था, प्लस इसमें जो है पेपर का लेवल और टाइपिंग वगैरह के चक्कर में बच्चा टाइपिंग वाली पोस्ट में हमेशा बच्चा कम रहता है, इतना मान के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपने अपने सेंटर पर भी देखा होगा कि जैसे मेरे पास बच्चे पढ़ने वालों ने बताया किसी के 24 में जो है 8 बच्चे थे, किसी के 6 ही बच्चे थे, किसी के 9 थे, किसी मतलब 10 बच्चों से ऊपर 24 में टोटल एक क्लास में 24 बच्चे बैठा ले गए थे। उन 24 बच्चों में से कुछ बच्चे जो हैं तो लगभग लगभग 2/3 बच्चा तो गायब ही था। 1/3 बच्चा वहाँ पे था, तो किसी में 6 थे, किसी में 5 थे। और दूसरा, कुछ बच्चों के साथ तो ऐसी नाइंसाफ़ी भी हुई थी इसमें, जो कि पेपर उनका किसी का लखनऊ में लगा था हॉस्टल वार्डन का, और जेएसए का लगा दिया उन्होंने कानपुर में। अब बच्चा लखनऊ से कानपुर जा नहीं सकता था। ये कई बच्चों के साथ में हुआ, तो उन लोगों ने भी पेपर को छोड़ा, मजबूरी में छोड़ा। तो इसलिए ये लगभग डेटा मेरे हिसाब से सही है। इसकी आंसर की आ चुकी है, ये आपने अभी तक मैच भी कर ली होगी। आप लोगों के आंसर भी आ चुके होंगे। जिनके भी भाई, जिनको भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि सर जी मेरे इतने नंबर बनने हैं, ऐसा हो सकता है क्या नहीं। मैं लगभग कोशिश करता हूं कि सबके रिप्लाई कर दूं। बाकी एग्जाम जो था वो 17 दिसंबर को था, ये बिल्कुल क्लियर है, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। और अब हम लोगों की यहाँ पे बात आती है कि इसमें लगभग लगभग 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ भी सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो किसकी है? 60 से 70 नंबर वालों की है। 70 से 80 13 है, 80 से 90 जो ये 18 दिखाई दे रहा है, ये संख्या हो सकती है लेकिन अभी कम होगी। 90 से 100 के बीच में 6 हैं। और देखो यहाँ भी 100 प्लस वाले कितने हैं? 5%। तो मैंने क्या बताया था, ये बेकार की चीज़ होती है कि ये 100 प्लस वाले, आप सोचो 130 नंबर में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर की तो हमारी जीएस ही थी, उस जीएस का पोर्शन भी आप लोगों ने देखा था कितना अच्छा आया था। इतने अच्छे एग्जाम में जिसमें बच्चा 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन जीएस के अटेम्प्ट कर पाया है। आप उनको अंदाजा लगाइए कि बाकी का पोर्शन उन्होंने जो भी किया होगा, मान के चलिए कंप्यूटर का, हिंदी का, इंग्लिश का, जीएस का, सॉरी जीएस का नहीं, मैथ का, रीजनिंग का, फिर उसके बाद में जो है इन लोगों ने जो किया होगा आके, तब इन लोगों के मतलब उधर का पोर्शन सब मिला के सब कुछ सही होगा। तब जीएस में इनके जो है 10 किए होंगे, 10 के 10 सही होंगे, तब जाके इनके जो है 100 प्लस बनेंगे। तो ऐसी मूर्खता वाली बातें सिर्फ वही कर सकता है, या तो जिसने पेपर ना दिया हो, या जिसने आंख मीच के जय माता दी की हो कि जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी, जय माता दी डी, ऐसे करके। तो वो लोग 100 प्लस पे क्लिक कर सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल ये 100 प्लस था। ठीक है, तो ये जो डेटा आपके सामने आया, ये डेटा बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था, ये डेटा बेकार है। मेन डेटा हमारा यहां तक है, और मैक्सिमम ये दो डेटा, ये वाले जो इधर के ये दो डेटा हैं 80 तक, ये हमारे लिए कारगर होता है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बनता है 58 और 13 मिला के 71 बन जाता है। ठीक है, 71% जो बच्चा है 1100 लोगों में, 71% बच्चा वो हमारा 80 नंबर तक ही जा पा रहा है। और मेरिट भी भाई फिर हमारी इसी हिसाब से बनती है। तो चलो मेरिट के ऊपर अब हम लोग यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। देखो, इसकी जो कट ऑफ होगी वो अप्रॉक्सीमेट होगा। टाइपिंग कितनों को करनी चाहिए, कितने वालों को नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा। टाइपिंग की स्पीड इसमें आपको पता है कि कितनी मांगी, वो आगे पेज पे, अगले पेज पे बात कर लेंगे। जर्नल यहाँ पे 75 तक मैंने मैक्सिमम बताई है, हो सकती है, बहुत अच्छी कट ऑफ है। इतने पे वो लोग लेके जाएंगे क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लस उनको टाइपिंग के लिए भी बच्चा 3 गुना बताया गया है, प्लस 3 बच्चा इनको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए है फॉर टाइपिंग।
चलो खैर, इस चीज़ को तो हम लोग आगे पेज पे भी चर्चा कर लेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं सिर्फ कट ऑफ की। तो टाइपिंग के लिए आपको पता है, फिर जब टाइपिंग किसी भी चीज़ में लगी होती है वहाँ पे बच्चा वैसे भी कम बैठता है। दूसरी प्लस यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है कि टाइपिंग लगी है तो बच्चों ने पेपर भी कम दिया, दूसरी इनकी कट ऑफ हमेशा कम जाएगी क्योंकि इस पर बच्चा ज़्यादा बुलाया जाता है। टाइपिंग पे एक पे 3 होते हैं, कहीं एक पे 5 होते हैं, कहीं एक पे 8 होते हैं और कहीं कहीं तो एक पे 10 भी बुलाए जाते हैं। तो वो उसे डिपेंड करता है कि आपको कैसे बुलाया गया उस पर। खैर यहाँ पे लेकिन आपकी जो +2 -2 लिखी है बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी मेरिट ही लगभग जाएगी। और इतने से इतने तक मैं बता दूंगा अभी कितने से कितने तक आप लोग सेफ हो सकते हैं। अगर इतने से इतने आपके बनना है तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए। EWS 71 से 73 बिल्कुल, क्योंकि बच्चे कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कम है तो इसलिए मेरिट भी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि जनरल और OBC और EWS इन 3 कैटेगरी में बच्चे की संख्या क्या है, कम है। ठीक, यहां से लेके यहां तक बच्चा है ज़्यादा है, क्योंकि इनकी फीस क्या थी, इनकी फीस जो है ये 1000 रुपीज पे थे तीनों, और ये दोनों जो थे ये फ्री थे। तो इसलिए इनमें बच्चे ज़्यादा गए हैं और इसमें फीस की वजह से बच्चा कम था। OBC में भी मैंने 72 से 74 लिखी है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो है 70 तक जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने +-2 लिख के रखा है। आपको इसमें कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, आपकी मेरिट लगभग लगभग इतनी ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर पोर्शन इतना सरल था, बच्चों के 30 में 30 बनना है, हिंदी में 10 में 10 मारे थे उन लोगों ने, 15 सॉरी, और हिंदी और इंग्लिश में कुछ पोर्शन बच्चों का गलत भी हुआ है, लेकिन हिंदी इंग्लिश लगभग उनकी हिंदी अच्छी खासी निकाली है। कंप्यूटर फिर बचता था मैथ और रीजनिंग भी इजी थी, जिसमें आप अच्छे खासा स्कोर कर सकते थे, तो वहां पे बच्चों ने स्कोर किया है और वहां से बच्चों ने ये निकाला भी है। तो इसलिए मेरिट इतनी जाने के चांसेस हैं, बिल्कुल जा सकती है। SC 69 से 71 बताइए आप इसको +-2, इसमें बल्कि -2 ही कर लीजिएगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको होगी। फिर बचते हैं यहाँ पे SC, मेरिट आपके सामने सारी की सारी मैंने लिख रखी हैं, बिल्कुल इतनी ही जाएगी। महिलाओं की संख्या तो वैसे भी बहुत कम थी, ठीक है, महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, इसलिए इनकी मेरिट भी इतनी कम लिखी है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और यहां पे चर्चा करेंगे कि कितने से कितने वाले लोग टाइपिंग करने लगे फॉर टाइपिंग। ठीक है, देखो जिसके भी नंबर 65 से लेके 75 तक हो, वो सभी लोग टाइपिंग करने लगो, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश की टाइपिंग 35 मांगी है, या फिर अगर कोई बच्चा हिंदी पे करना चाहे तो उसको कितनी मांगी गई है, हिंदी के लिए भाई 30 मांगी गई है। और ये टाइपिंग जो होती है एक अच्छी सफिशिएंट होती है किसी भी एग्जाम को निकाल के उसके बाद में किसी भी बच्चे को बाहर करने के लिए। 35 और 30, अगर आप इंग्लिश करते हैं तो आपको 35 की स्पीड चाहिए, लेकिन अगर आप 35 निकालना चाहते हैं तो आपकी स्पीड कम से कम नहीं तो 42 से लेके 45 तक घर में हो। ठीक है, और हिंदी वाली ये इंग्लिश की थी और ये हिंदी के लिए 30 मांगी है, तो आपको मैक्सिमम जो स्पीड चाहिए होगी वो घर पे, तो आपको कम से कम मान के चलिए 38 से 40 आप घर पे निकाल के रखें, तब आपकी स्पीड जो है वहाँ पे आप उसको निकाल पाएंगे। टाइपिंग में अगर किसी को भी कोई समस्या हो, कैसे स्पीड बढ़ानी है, क्या करना चाहिए, दिन में कितने देर प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने घंटे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए अगर आपको टाइपिंग में कोई समस्या आ रही है, आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, अगर आपको स्पीड में कोई समस्या आ रही है, या आप कर लेते हैं टाइपिंग फिर भी आपकी 20-25 से ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है, या आप ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी स्पीड भी अच्छी है लेकिन मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं, तो जिनको भी इस तरीके की कोई भी दिक्कत हो, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी टाइपिंग में पूरी हेल्प करूंगा, कैसे करनी चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, कहाँ पे बैठना चाहिए, दिन में कितनी देर टाइपिंग करनी चाहिए, कहाँ से फ्री टाइपिंग करनी चाहिए, कहाँ से नहीं, मैं आपको बिल्कुल हर चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। बस उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा। आप चाहो टेलीग्राम से जुड़ के मुझे वहाँ पे बता सकते हो, आप चाहो तो, क्योंकि टेलीग्राम पे जुड़ के अगर आप बताएंगे तो मैं वहाँ पे हो सकता है आपको कुछ वेबसाइट्स या कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लें और उसके बाद उस पर टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी स्पीड भी बनेगी, प्लस आपको बिल्कुल फील वैसा ही मिलेगा जैसा आपको एग्जाम में मिलता है।
तो बस आपको क्या करना है, आपको अगर टाइपिंग में हेल्प चाहिए, टाइपिंग में अगर कुछ भी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मुझे मैसेज करना है, कमेंट करना है या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है। जो आपका ग्रुप मैंने डिस्कशन ग्रुप बनाया था, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको हर एक जानकारी दे दूंगा। चलो दोस्तों, फिर आप लोगों की अब जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं, अगर आप जो है इस फील्ड में शामिल हो रहे हैं 65 से 75 वाले में, तो आप टाइपिंग में लग जाएं। टाइपिंग में कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी टाइपिंग के लिए हर तरीके से समस्याओं को दूर कर दूंगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप टाइपिंग में 35 छोड़िए, आपकी 45 प्लस निकलेगी। ठीक है, चलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। बाकी जिसकी जो समस्या हो आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके व्हाट्सअप पे बता सकते हैं। व्हाट्सअप पे तो खैर मैसेज सेंड नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें एडमिन ही सेंड कर सकता है, और मैंने उसको बंद जानबूझ के कराया, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐड करने वाले बहुत आते हैं, इसलिए उसको बंद करा दिया है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कीजिए, डिस्कशन ग्रुप में आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। मैं आपकी टाइपिंग में हर तरीके की मदद भी करूँगा, क्योंकि पुलिस में भी टाइपिंग की वैकेंसी आ चुकी है, तो टाइपिंग में जिसको भी जो भी हेल्प चाहिए, हिंदी इंग्लिश जैसी भी, ठीक है, वो मुझे बताइए, मैं आपको हर तरीके की मदद करने को तैयार हूँ। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।